हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद वैष्णव। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे जो एच आई नहीं, आईडीडी का फर्स्ट ईयर का पेपर है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। उस पेपर के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आईडी का पेपर है ये। और इस पेपर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पार्ट 1 है यहाँ पे आप देखेंगे, जो पार्ट 1 है यहाँ पे, ये वाला पार्ट हिस्सा यहाँ से देखेंगे तो जो शुरुआत, ये पार्ट 1 है, इसमें क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन का आपका आंसर देना होता है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आगे देखेंगे हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी, ये वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये जो इंस्टीट्यूट पूछा गया कि NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, ये कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस है, इसके हेड ऑफिस के बारे में पूछा गया, तो मध्य प्रदेश में है। मतलब कि आपको जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, उनकी स्टैब्लिश डेट कब है, हेड क्वार्टर कहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, हेमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक प्रकार की बीमारी, कौन सी बीमारी? मानसिक बीमारी है, रक्त विकार है, बहुदिव्यांगता है, इनमें से कोई से नहीं। तो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया और ये ऐसी बीमारी है जो ब्लड से रिलेटेड है, तो इसमें है रक्त विकार। उसके बाद है 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हल्की बौद्धिक दिव्यांगता का आईक्यू रेंज क्या है? मतलब कि जो नॉर्मल आईक्यू रेंज है या एवरेज आईक्यू रेंज है वो है आपका 90 से 110 के बीच में। और यहाँ पे पूछा गया कि माइल्ड का जो आईक्यू रेंज है वो कितना होगा, तो वो होगा 50 से 70 के बीच में। आपको ये आंसर याद रखना। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे ट्रू फॉल्स में, और दोनों 1-1 नंबर के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम असामान्यता के कारण, इसका पूछा गया। उसके बाद नवजात शिशु का सामान्य वजन 1.5 kg, जो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आंसर आपका ठीक हो सकता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे आपके मैचिंग वाले, मिलान करने हैं आपको। तो इसमें पूछा गया कि जो RCI है, RCI 1992 में बढ़ा, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो इसका आंसर होगा 1992। उसके बाद NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये कोलकाता में है। उसके बाद RPWD, ये 2016 में आया। और उसके बाद है ISL RTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है, आप एक बार वो वीडियो देखिए तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और किस फील्ड में आपको काम करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि टीकाकरण क्या है। आपको इसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन आपको इसका आंसर लिखना होगा। उसके बाद इम्पेयरमेंट क्या है, तो इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिसेबिलिटी, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद ये मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो शायद मेंटल इलनेस आप पूछ ले तो आगे शायद दूसरा क्वेश्चन आपको मेंटल रिटार्डेशन या मतलब आईडी के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन क्रोमोजोन की, क्रोमोजोन क्या है। उसके बाद है मल्टीपल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन लिखने की, एक या एक से अधिक दिव्यांगता को मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे एक बच्चा लोकोमोटर भी हो सकता है और साथ के साथ वो HI वाला भी हो सकता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, ये यहाँ पे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है,
4 क्वेश्चन है यहाँ पे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होगी। इसमें पूछा गया कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसके बारे में आपको बताना। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके टाइप्स बताने होंगे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की परिभाषा मैं एक बार आपके सामने बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 21 डिसेबिलिटी में से एक डिसेबिलिटी होनी चाहिए और वो डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए, तब हम उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि केस हिस्ट्री क्या है। केस हिस्ट्री मतलब कि केस हिस्ट्री जिसमें हम बच्चे की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे का नाम क्या है, पेरेंट्स का काम क्या है, पेरेंट्स क्या काम करते हैं, फैमिली में कोई डिसेबल पर्सन तो नहीं था, मतलब कि उसमें बच्चे की जो पूरी डिटेल है वो ली जाती है, वो केस हिस्ट्री टाइप में हो जाती हैं। उसके बाद स्पीड डिसऑर्डर क्या है, मतलब उसके बारे में पूछा गया है, वाणी विकार के बारे में, वो आप बता सकते हो। उसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि वो ये WHO का रोल पूछा गया है रिहेबिलिटेशन के फील्ड में, तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या WHO के बारे में पूरी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन की भूमिका, मतलब कि जो यूनिट आपकी यूनिट 5.1 है उसमें है क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, उसके बारे में पूछा गया कि डिसेबिलिटी सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम करे, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हमारे स्टार्ट होंगे। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो इसमें पूछा गया बौद्धिक दिव्यांगता क्या है, बौद्धिक दिव्यांगता के विभिन्न कारणों के बारे में लिखें। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, तो आपको ध्यान में रखना जितनी भी डिसेबिलिटी है उनकी सबकी डेफिनेशन याद रख करके जाना है, क्योंकि किसी न किसी डिसेबिलिटी की परिभाषा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें हम एजुकेशनल के हिसाब से करते हैं, साइकोलॉजिकल हिसाब से करते हैं और मेडिकल के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। उसके बाद है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मैनेजमेंट की बताना आपका कि विजुअल इम्पेयरमेंट की एजुकेशनल मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी टाइप का। उसके बाद दिव्यांगता की, उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता किन्हीं 3 प्रकार का वर्णन कीजिए। कोई भी डिसेबिलिटी है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना, वो 3 प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन अर्ली इंटरवेंशन क्या है और इसके मॉडल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन कि इसके कौन कौन से मॉडल है। तो अर्ली इंटरवेंशन क्या है, उससे पहले आपको अर्ली आइडेंटिफाई पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वो आईडी का फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर है, जो आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस टाइप की तैयारी करनी है। ठीक है। और बाकी स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।